और मेरे पिता का सरनेम है गिद, मेरा एक्चुअल नेम है अनीता गिद, और शादी के बाद मेरा नाम पड़ा अनीता बारा, क्योंकि मैं बारा फैमिली से आती हूँ। और परिवार में मेरी मदर इन लॉ है, ससुर जी मेरे एक्सपायर हो गए हैं, जेठ हैं और उनकी वाइफ है, उनकी छोटी बच्ची है। और मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं और एक 6 साल की बच्ची है जिसका नाम है अनीशिया बारा, और पति का नाम है नीरज बारा। तो आप सबके सामने मैं यहाँ आई हूँ, बस मैं ये समझती थी और मैं यही कहती थी कि मेरे लोग हैं वहाँ, मेरा सिटी है, वो मेरा नेटिव है, मेरा गांव है वहाँ पे, है ना। आते जाते मैं जब कभी भी अपने लोगों से मिल पाऊँ तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, मुझे हर्ष होगा, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। एक बार डैनियल सर ने मुझे फोन पे पूछ लिया था, जब एक जूम पे मीटिंग हो रही थी अंबिकापुर वालों की, या हो सकता है छत्तीसगढ़ वालों की, एक मीटिंग कंडक्ट हो रही थी जिसमें मैं जुड़ी थी। सर ने भी पूछ लिया, ये मीटिंग जो है वो एमपी की तो नहीं है, ये मीटिंग जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रखी गई है, आप कैसे जुड़ गए? तो मैंने कहा कि मैं आप ही के माध्यम से, मैं एमएमबी की खरी शिक्षाओं के माध्यम से यहाँ जुड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो खरी शिक्षाओं को अपना चुके हैं मेरी तरह, तो मैं इनके साथ जुड़ी रहूँ ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और परमेश्वर शायद आगे मुझे काम करने का मौका दे तो शायद मैं बाहर निकल के काम करूँ, ऐसा मैंने उन्हें जवाब दिया। सर ने बोला वेरी गुड, लेकिन तब भी मैं नहीं समझती थी कि शायद, पता नहीं। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि देखो, जैसे एक धुन बज रही थी, हम जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, हम गाना गा रहे थे उसकी महिमा के लिए, तो बहुत सुंदर मांदर बजा रहे थे रूप साइड में, और यहाँ पे ये बाबू बजा रहा था झांझर, बहुत सुंदर। और जब हम गा रहे थे और जो बज रहा था उसकी रिदम, उसकी धुन ऐसे जुड़ रही थी, कड़ी ऐसे जुड़ रही थी कि हम झूम झूम के गा रहे थे, हम उसके एकदम रिदम में, हम कहते हैं ना, हम सब एक हो गए थे, है ना। हम उसके जो वचन के साथ हम लोग गा रहे थे, जिन शब्दों के साथ प्रभु की महिमा कर रहे थे, वो कड़ी जुड़ रही थी। वो कड़ी जुड़ी इसलिए रही थी क्योंकि हम सब एक मन एक धुन में, परमेश्वर की एक मन एक धुन में होकर हम गा रहे थे, है ना। तो आज मुझे ये बात समझ में आती है, जब मैं आप सबके बीच में हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि ये वही धुन है, ये वही धुन है, ये परमेश्वर का वही खरा वचन है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की सच्चाई है, ये परमेश्वर की पवित्रता है, जो हमें एक दूसरे के साथ इसी धुन में हमें जोड़ी रखती है। और आज वही कड़ी है, वही धुन है, आज शायद वही आत्मा है हम सबके अंदर जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ी रखी है। और मुझे इसके चलते यहाँ अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में आऊं, आप लोगों से मिलूं और परमेश्वर के खरे वचन को आप सबके साथ में शेयर करूं। आज मुझे ये बात समझ में आती है कि ये वही धुन है जो परमेश्वर ने हमें एक आत्मा में होके दिया है, राइट। आप भी शायद उस धुन को समझ पा रहे होंगे, ये वही धुन है जो हमारे अंदर गूंज रही है, खरी शिक्षाओं की, खरे वचन की, उसके प्रेम की, उसके प्यार की, उसकी भूख की, राइट। आप जान पा रहे हैं इस भूख को, इस रिदम को, इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ आप सबके बीच में। आज मैं जान गई ये वही धुन है, और ये वही धुन है जो मुझे आज उस कड़ी के साथ जोड़ के आज यहाँ सामने लेकर आई है। तो परमेश्वर के काम इतने अद्भुत है जो हम उस समय नहीं सोच पाए, आज हमें उसकी समझ बुद्धि दे रहा है, आज हमें उस कड़ी से जोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसकी इच्छा है ना। तो बहुत ही बेहतर तरीके से परमेश्वर ने मुझे यहाँ पहुँचाया सही सलामत। आने से पहले कई सारी ऐसी परेशानियाँ आई, तबीयत खराब हुई और पैरों पे प्रॉब्लम हुई, और कई परेशानियाँ ऐसे घर से भी जिसके चलते मेरा निकलना मुश्किल नामुमकिन सा था। लेकिन फिर भी मैं जानती थी मेरा परमेश्वर है जो मुझे ताकत देता है, हिम्मत देता है, बल देता है, और उसके काम को करने के लिए कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, ये हम सब जानते हैं। तो बेहद ही खुशी की बात है, आज जिस वचन को मैं रखूंगी ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, और अब आगे होता भी रहेगा, है ना। परमेश्वर जैसे जैसे अगुवाई करेगा आप लोगों के बीच में आके खरे वचन को सुनाने के लिए,
चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फिजिकली, जैसा भी परमेश्वर अगुवाई करता है, हम सब उसके लिए, उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के लिए काम करने के लिए जोड़े गए हैं, है ना। आज मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि परमेश्वर आप सबके जीवन में अद्भुत रीति से अपने वचन के माध्यम से काम कर रहा है। वो हम सबको एक एक को बढ़ा रहा है, हम सबको एक एक को उत्साहित कर रहा है। वो ऐसे कान दे रहा है सुनने के लिए, वो ऐसे बुद्धि दे रहा है समझने के लिए कि हम उसकी खरी बातों को समझ पाए, समझ के साथ साथ उसकी बातों को एक्सेप्ट कर पाए। आज सबसे ज्यादा मुश्किल है कि उसकी खरी बातों को एक्सेप्ट करना। आज मनुष्य पढ़ता तो है, हर मसीह भाई बहन पढ़ रहा है, नहीं समझ रहा है, पढ़ तो रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये बात से, ये सच्चाई से आप हम सब वाकिफ हैं, राइट? तो यही बात है। आज देखिए, मैं अपने आत्मिक जीवन को जैसे मैं मेरी गवाही ही देना चाहूँ छोटे से संक्षेप में, तो मैं देना चाहूँगी। जैसे मेरे परिवार में एक पति है, एक छोटी बच्ची है, उसको देखने के लिए एक केयर टेकर है, और हम लोग का शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं बिजी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बिजी रहते हैं, हम दोनों वर्किंग हैं, बच्चा मेरा स्कूल जाता है, और इतना बिजी शेड्यूल है। मेरे हस्बैंड जाते हैं यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर, दम हो जाते हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए। मैं जाती हूँ तिलवारा रोड, यहाँ से 19 से 20 किलोमीटर दूर मेरे घर से डेली ट्रैवल करके। और हमारा जो ऑफिस का वर्क स्टाइल है, काम है, वो ऐसा है कि हम समय नहीं निकाल पाते हैं। मैं कई बार रात को 9 बजे, 9:30 बजे, कभी 10 बजे, यही मेरा डेली का रूटीन है, मैं ऐसे बजे पहुँचती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं कब बाइबल पढ़ूं। प्रभु, मेरी भूख तो है, मेरी प्यास है, मैं तेरे नजदीक आना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, बहुत अभाव है। परमेश्वर में कई बार ऐसी वेदना के साथ, कई बार ऐसे दुख के साथ कि परमेश्वर लालसा तो है लेकिन समय नहीं। प्रभु, ये कैसा समय है कि मैं तेरे लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। फिर मैंने बुद्धि पाई और समझ पाई, परिस्थिति ऐसी ही रहेगी, परिस्थिति ऐसी ही रहेगी, समय तुम्हें निकालना है। और मैं क्या करती हूँ, मैं जब रात को बच्ची को सुला देती हूँ तो मैं 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के मैं दूसरे रूम में जाकर बाइबल पढ़ती हूँ और उसके बाद सोने जाती हूँ। नींद की घटी कमी हो, मैं उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि एक मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो मेरे एक शरीर को अपने बल द्वारा मुझे हिम्मत देगा और मुझे बढ़ाएगा। और मैं वो समय बेहतर समझती हूँ क्योंकि जब हम काम से लौटते हैं और थके रहते हैं घर में, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए सबसे बेहतर समय वो रहता है जब मैं गाड़ी से ड्राइव करके 20 किलोमीटर ऑफिस जाती हूँ और वापस 20 किलोमीटर वापस ट्रैवल करके घर आती हूँ। उस बीच में मेरे परमेश्वर, उसके वचन, उसकी बातों के अलावा कोई नहीं रहता है डिस्टर्ब करने वाला, है ना। तो मैं उस समय का इस्तेमाल करती हूँ। आज अब मेरे घर वालों से या किसी से भी पूछेंगे, आज वो गवाह है, मैं जब निकलती हूँ तो मेरे कानों में ईयरफोन रहता है, आती हूँ तब ईयरफोन रहता है, लेकिन घर में मैं निकाल देती हूँ। मैंने ऐसे समय का इस्तेमाल किया जो समय मुझे लगा कि ये बात, कहते हैं कठिन था, ड्राइव करते हुए वचन को सुनना, बात करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैंने ऐसे समयों का भी इस्तेमाल किया और परमेश्वर गवाह है, वो साथ देता है। ऐसे समयों में मुझसे वो बात करता है। मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे पास समय नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे वचन को सीखूं, मैं कैसे रूटेड हूं। लेकिन उस समय को भी परमेश्वर ने मुझे दिया कि वो मुझसे बात करे। देखो, आज आप अपनी कैसे भी मुश्किल परिस्थिति में, कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप उसमें से भी अपने लिए, प्रभु के लिए समय निकालते हैं, उसके काम के लिए, उसकी बातों को सीखने के लिए, तो परमेश्वर तुम्हारा साथ देता है। इन बातों को मैंने जाना, समझा और परमेश्वर आज अद्भुत रीति से बात करता है। वाकई में मैंने कहा, परमेश्वर पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, वचन नहीं, तो बात ही कर तो मैं समझ जाऊँ, तो बात ही कर तो मैं समझ जाऊँ। जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं पढ़ नहीं सकती, तो बात ही कर तो मैं समझ जाऊँ। और ऐसी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बात की है। और इस वचन के द्वारा, जो वचन आज मैं आप सबके सामने शेयर करूंगी, बहुत ही अद्भुत है। जब मैंने ये वचन पढ़ा, जब मैंने समझा, तो मैं थोड़ी देर के लिए कांप गई, मैं घबरा गई, प्रभु ये क्या है, ये क्या है, और कैसी समझ ली, कैसी
बात है, आप कैसी बातों को हमें समझाना चाह रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको समझ पाई, इसकी बुद्धि पाई, तो मैंने उसकी बात को जो उसने मुझे समझानी चाहिए वो उत्तम जानी, वो अद्भुत जानी, और वाकई में उसके काम, उसके नियम, उसके तरीके अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो सारा महिमा, जलाल और सारा गौरव मैं उस परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ इस माहौल के लिए, इस संगति के लिए जो आपने दी प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसे इन्हें कान दिए हैं जो तेरे खरे वचन को सुने, ऐसे बुद्धि दी है जो तेरे वचन को समझे। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर, ऐसी लालसा दी है जिसके कारण ये आप संगति करते हैं, बैठते हैं और हम एक धुन में पढ़ते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, तूने कहा है कि जिन्हें दिया गया है, जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। आज ये बात लागू होती है क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जो इन्हें आपने दिया है वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, आप उन्हें और दे रहे हैं, आप उन्हें और बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ आपका, और इस बात का भय रखती हूँ कि जिनके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा। आपने कहा है ऐसों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसों के लिए मैं घबराती हूँ। परमेश्वर सबको इच्छा ये मिल सकती दे प्रभु जी की तेरी बातों को समझ पाना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारा जलाल, महिमा, गौरव परमेश्वर आपको देती हूँ। और ये छोटी सी प्रार्थना मेरे यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु जी, दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम सब उस वचन में जाएंगे जिस वचन से परमेश्वर ने बात की, और आप लोगों के सामने इन बातों को रखने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर ने ये बुद्धि